एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बहनोई बोले, मुझे तुम्हारी बहन वो सुकून नहीं देती जो तुम में है। मेरा नाम फरजाना है, मेरी उम्र 19 साल है। मैं सियालकोट से हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे नंगे नक्श काफ़ी पुरकशिश है, जो कि मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मेरा हुस्न अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा है। उसकी एक वजह ये भी है कि मैं बिल्कुल अपनी बहन की तरह थी। मैं घर में सबसे छोटी थी और सबसे शरारती थी। मेरी इसी शरारतों की वजह से घर वाले मुझसे काफ़ी तंग थे और वो यूँ ही कहते थे कि मेरी जल्द ही शादी हो जाए ताकि मैं सेठ हो सकूं और मेरी शरारतों में भी कुछ कमी आ सके। ये सुनकर मैं उदास हो जाती, क्योंकि मुझे इन सब बातों का कुछ भी नहीं पता था। एक मुझसे बड़ी मेरी और बहन थी जिसका नाम सित्रा है, और वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखती थी और इस वजह से उसकी जिसामत काफ़ी दुबली पतली थी। उसका हुस्न इतना ज़्यादा न था जितना मेरा था, और वो काफ़ी सुलझी हुई थी और उसे हर बात का पता था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी और 22 साल की थी। मैं उससे कुछ भी पूछती थी तो वो यूँ ही बोल देती कि अभी मैं छोटी हूँ और जब मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए तो मुझे सारे सवालों के जवाब पता चल जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो जाती। मेरे अब्बू को उसकी कोई फिक्र न थी, क्योंकि वो काफ़ी समझदार थी। उन्हें मेरी ज़्यादा फिक्र थी क्योंकि मैं काफ़ी शरारती थी। इसी वजह से मेरी शादी उन्होंने जल्दी करने का फैसला किया। पर मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। जो कोई भी देखने आता वो मेरी बड़ी बहन को पसंद करके चला जाता। मेरे अब्बू ने एक दिन फैसला कर लिया कि वो सित्रा की सबसे पहले शादी करेंगी, क्योंकि वैसे भी सित्रा मुझसे बड़ी थी। इसी तरह मेरी बहन का रिश्ता हो गया। मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि मैं उसकी शादी पर बहुत इंजॉय करने वाली थी। मेरे बहनोई का नाम उस्मान था। वो काफ़ी खूबसूरत था। मैं भी उनकी खूबसूरती को देखकर शौक हो जाती थी कि आजकल के ज़माने में लड़का इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। उनकी काफ़ी अच्छी जात थे और वो बहुत ही खुले ज़हन के मालिक थे। वो बहुत मेहनती थे, पर मेरी बहन ने पहली बार जब उन्हें देखा तो वो शर्माने लग गई। सितराबाजी काफ़ी शर्मीली थी, पर मैं बहुत शरारती। इसी वजह से मैं अपनी बहनोई से पहले ही बातें करना शुरू कर दी थी और उनके बारे में सब कुछ जान लिया था, और वो मेरे साथ बहुत फ्री होने लगे थे और कहने लग गए कि मैं बिल्कुल एक्टर की तरह हूँ। मुझे भी यही लगता था कि वो मुझे अपनी बहन मानती है, तभी मुझसे प्यार से बातें करते हैं। मुझे याद है कि कैसे शादी वाली रात को मुझसे कहने लगे कि मेरी बहन को सैर करवाएंगे और फिर ये कहकर हंसने लग गए थे। मैं ये बातें सुनकर काफ़ी शॉक हो गई और मुझे उनकी बात की समझ भी नहीं आई थी। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई जब भी अगले दिन मैंने उनसे पूछने का प्लान किया, लेकिन मुझे टाइम ही ना मिला। मैंने अपनी बहन को देखा तो सोचा कि उससे पूछ लेती हूँ कि आपको बहनोई ने किस चीज़ की सैर करवाई है। मैंने अपनी बहनोई के सामने उससे पूछा तो वो शॉक हो गई। उससे समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मेरी बहनोई ने बात संभाल लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि शादी के बाद वो मुझे भी सैर पर ले जाएंगे। मैं भी हैरान थी कि मेरे बहनोई ने झूठ क्यों बोला, लेकिन इस बात पर मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया और दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। मैंने एक बात नोट की थी, मेरे बहनोई अब मुझसे काफ़ी बात वगैरह करते थे और जब भी मुझे वो देखते तो उनकी आंखों में अजीब चमक पैदा हो जाती थी, जिसे देखकर मैं काफ़ी हैरान होती थी, लेकिन कभी इस बात को गौर नहीं किया था। एक दफ़ा वो मेरी बहन को साथ ले आए। मेरी बहन अम्मी के साथ बाजार चली गई थी और घर में हम दोनों अकेले थे। अब्बू भी काम पर गए थे, तो मेरे बहनोई ने इस बात का फ़ायदा उठाया और अचानक ही मुझे टच करने लग गए। मुझे उनके टच से अजीब सा एहसास हुआ। मैं उनको दूर भी नहीं कर सकती थी कि वो मुझसे नाराज़ न हो जाए और मुझे बुरा लगता, इस वजह से मैंने उन्हें टच करने दिया। इतने में बेल बजे और बहनोई फ़ौरन बाहर चले गए। मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि मुझे उन्हें मना कर देना चाहिए था। अब यह रोज़ का मामूल बन गया। वो जब भी आते तो बहाने बहाने से मुझे छेड़ते थे। पहले तो मुझे काफ़ी अजीब लगता था और मैं उनसे बचने की कोशिश करती, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो रही थी और मेरा भी दिल चाहता था कि वो मेरे साथ ऐसा करे। इस वजह से मैं चुपचाप उन्हें करने देती। अगली दफ़ा मेरी बहन दोबारा शॉपिंग पर चली गई, लेकिन इस बार वो अकेले खुद ही आई थी और बहनोई नहीं आए थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वापसी पर लेने आएंगे। यूँ ही सोचकर मैंने सोचा क्यों न फ्रेश हो जाओ ताकि मैं अच्छी और साफ सुथरी नज़र आ सकूं। मैंने आने चली गई और अपने लिए एक तंग सा सूट चुना था जिसमें मैं काफ़ी अच्छी लग सकूं।
लेकिन अचानक ही मैंने आकर बाहर निकली तो बहनोई बाहर मेरे सामने खड़े थे। उस वक्त मैं बहुत बुरी हालत में थी और मेरे बहनोई ने मुझे इस हालत में देखा तो उसकी आंखें मजीद चमक उठी। वो मेरी जानिब बढ़ने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खतरे की घंटी बजी हो। मैंने बहनोई को देखकर बाहर की दौड़ लगा दी क्योंकि वो मेरे पीछे ही भागने लग गए। वो मुझसे कहने लगे कि आज वो मुझे सैर करवा कर ही रहेंगे। मैं जान गई थी कि उस बात का क्या मतलब है। तभी मैंने मजीद तेज भागना शुरू कर दिया, पर मेरे बहनोई काफ़ी मजबूत थे और इस वजह से वो मेरी जानिब पहुंच गए और मुझे उठाकर अंदर की जानिब ले गए। मैंने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए ताकि मैं उनके चंगुल से आज़ाद हो जाऊं और वो मुझे आज़ाद करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैंने उनसे कहा कि अगर किसी को मालूम हो गया कि हम सब ये कर रहे हैं फिर तो बहुत बुरा होगा। पर वो कहने लगे कि ये काम एक राज रहेगा। लेकिन मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो रुकने के मूड में नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे मार कर रख दिया हो, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहली दफ़ा हो रहा था। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन कुछ ही पल के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जान वापस आ गई हो और मुझे कुछ सुकून महसूस हो रहा था और सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि मुझे मेरे बहन का ख्याल आने लगा और मैं ये सोचने लगी कि ये सब कुछ उसका हक है। मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती और उसे धोखा नहीं दे सकती। इसी वजह से मैंने बहनोई को रुकने का कहा, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और कहने लगे कि मेरे साथ उन्हें काफ़ी सुकून आ रहा है और ये सुकून मेरी बहन उन्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। मैंने उनसे वादा किया कि दूसरी दफ़ा दोबारा कर लेंगे, पर अभी के लिए काफ़ी हो गया है। इस पर वो राज़ी हो गए, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तबीयत काफ़ी बदल गई है। एक दिन अचानक ही मुझे उल्टी आई तो सब मेरी जानिब देखने लगे। मुझे शौक लगा था और दिल में दुआ करने लगी कि ऐसा कुछ न हो, और ऐसा ही हुआ था क्योंकि मैं चुप कर टेस्ट करवाने चली गई। अब मुझे अपने बहनोई से फ़ौरन बात करनी थी ताकि वो जान सके कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दी कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे ऐसी दवाई देंगे जिससे मसला हल हो जाएगा। मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया और फिर ऐसा ही हुआ। मेरा वो मसला हल हो गया। अब मैंने इरादा कर लिया था कि ऐसी हरकत मैं कभी भी नहीं करूँगी। बहनोई ने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा वो नहीं चाहते थे पर अपनी ख्वाहिशात के आगे मजबूर हो गए और उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन माँ बनने वाली है। मुझे काफ़ी खुशी हुई थी, पर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे बहनोई इस बात पर खुश नहीं है। इस वजह से मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि मेरी बहन अब मोटी हो जाएगी और इस वजह से उन्हें सुकून नहीं आएगा। पर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका वहम है।